नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त हाजिर है आज के एक मुद्दे पर। जॉब, बिजनेस और स्किल, इन तीनों मुद्दों पर आज का एक नया टॉपिक ये है कि आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि एक बंदा है जो जॉब में है और कहता है कि जब वो जॉब में था तो घर वाले उसको कहते थे, बेटा एक रोटी और खा ले। बड़े प्यार से घर में भाई बहन माँ बाप बहुत प्यार से आते थे और देते थे। लेकिन जैसे ही जॉब छूटी, किसी ने जो है परिवार वालों ने उनको कुछ भी देने से मना कर दिया। मीन्स कि ताना मारना शुरू कर दिया कि इसको एक रोटी और दे दे, खा लेगा। फिर वहीं एक और वायरल वीडियो है जिसमें क्या कहा गया कि एक टेक बंदा है आईटी का बेंगलुरु में, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर उस बंदे ने क्या चुना? उस बंदे ने रोना ना चुन करके ऑटो चलाना चुना। और ऑटो से वो अपने घर का भरण पोषण कर रहा है। इसलिए दोस्त, रोइए मत। पहला बंदा वही है, जॉब छूटने के बाद इमोशनल वो वीडियोज़ पोस्ट करता है जिसमें कहता है कि उसके मम्मी पापा ही उसको जॉबलेस रहने पर कम प्यार देते हैं। भाई, सबसे पहली बात तो ये कि सबके मम्मी पापा एक जैसे नहीं होते। दूसरी बात ये सच है कि अगर आप जॉबलेस हैं तो जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है वही आपसे प्यार कम करेंगे। ये हकीकत है। इसमें इमोशनल होने वाली बात और बुरी मानने वाली बात कुछ भी नहीं है दोस्त। अगर आप सच में एक लड़ने वाले बंदे हैं, अपनी चारदीवारी को तोड़कर बाहर आने वाले बंदे हैं, तो आप कभी भी रोएंगे नहीं, एक रास्ता निकालेंगे। हमारे किसान भाई ने देखिए कितने अच्छे से रास्ता निकाला और अपने लिए इस खेत के टुकड़े में क्या ज़बरदस्त खेती की है। लाखों का मुनाफा, एक महीने में लाखों का मुनाफा। इसलिए दोस्त, रोना छोड़िए, इमोशनल वीडियोज पोस्ट करना छोड़िए। क्या मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए। एक तीसरा बंदा है, उसकी वायरल वीडियोज में क्या होती है दोस्त? उसमें क्या दिखाया जाता है कि उसकी बेंगलुरु में एक वेल सेटल्ड जॉब होती है। ही वॉज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन बेंगलुरु। देन he sacked, means he fired. After that, he had a loan of 30 years period. He has taken a loan. Then he have to pay. That's why, मेरे दोस्त, अगर आपने इतना लंबी चौड़ी किस्त वाला लोन ले रखा है तो कृपया मत लीजिए। प्राइवेट जॉब के दम पे आप लोन कैसे ले सकते हैं भाई इतनी लंबे समय की? उसको आज जोमेटो और स्विगी, रैपिडो ये सब काम करना पड़ रहा है। इसलिए मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि प्राइवेट जॉब वालों के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करिए, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना हो। फिर दूसरी बात, माँ बाप को ब्लेम करना छोड़िए। सबके माँ बाप अच्छे होते हैं, उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष करके आपको उस लायक बनाया कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में यू आर एलिजिबल टू डू जॉब। देन यू हैव टू डू जॉब। आप बहाना नहीं बना सकते। ये बात है, वो बात है भाई। पहला बंदा जिसकी जॉब छूट गई तो वो रोने लगा। वहीं दूसरे बंदे ने क्या कहा? यस, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल डू जॉब। एंड ही इज हैप्पी एंड ही इज डूइंग हिज जॉब इन दैट बेंगलुरु वेयर he fired in the company, from the company. Okay, that's why my bro, खड़े होइए। एक जगह से निकाले जाएंगे, दूसरी जगह जाइए, दूसरी जगह से निकाले जाएंगे तीसरी।
2017 की बात बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड जो कंपनी में जॉब करता था, तो वो फायर कर दिया गया इन गुड़गांव। उसने रिज्यूमे अपना बनाया और बनाने के बाद क्या किया दोस्त, अबाउट 100 कंपनीज ही विजिटेड। और आपको सच बता रहा हूँ, 100 में से 20-30 कंपनीज में उसकी जॉब लग जाती, लेकिन उसने अपने अंदर की क्षमता को देखने के लिए मल्टीपल टाइम्स काम किया और आज सक्सेसफुल है। तो इसलिए रोना छोड़िए, काम करिए जैसे कि मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मज़ा आएगा काम करने में। थैंक यू।